हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ भर्ती 2024। जो आपके बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ में जो आपके कंप्यूटर से 60-60 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों शिफ्टों में 14 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक, उसी पर आधारित हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपका एग्जाम आने वाले किसी भी एग्जाम डेट्स में है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखेगा, क्योंकि हमने इसमें वही क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके 14 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक पूछे गए थे। उस पे आधारित प्रश्न को हमने यहाँ पे लिए हैं। साथ ही साथ दोस्तों अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एमएस एक्सेल से पूछे जाते हैं, एमएस वर्ड से और पावर पॉइंट से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसी तरह के क्वेश्चंस आपको थोड़ी सी घुमाकर उसको भी पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच जरूर इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए बिना कुछ देरी के हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में किस विशेषता का उपयोग टेक्स्ट को एक निर्दिष्ट कोण के माध्यम से घुमाने के लिए किया जाता है। यह आपका फॉर्मेट सेल विकल्प में होता है, यानी कि आपको बताना है कि यह आपका फॉर्मेट सेल विकल्प में कहाँ पे होता है। तो ये दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका टेक्स्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका फॉर्मेट सेल का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, यानी कि फॉर्मेट सेल यानी कि एक्सेल में जो आपका फॉर्मेट सेल होता है उसी का आपका स्क्रीनशॉट है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन यानी होते हैं। प्रोटेक्शन में दोस्तों फाइल को लॉक किया जा सकता है, इसके अंतर्गत ये का सेटिंग दिया रहता है। बाकी सारी सेटिंग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके एग्जाम में यहीं से कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभ्यर्थियों का कहना है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं घुमा फिराकर क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं, बहुत अंदर से क्वेश्चन को दोस्तों पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपका किस टाइप से पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वर्ड से है कि पैराग्राफ जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ में ग्रुप में ये आपका चित्र होगा। ठीक है, ग्रुप में बटन क्या दर्शाता है, यानी कि जो आपका वर्ड के पैराग्राफ ग्रुप में ये आपका बटन जो होता है वो आपका क्या दर्शाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका वर्ड का, ठीक है, होम पेज का टैब है। ठीक है, ये अलग इसको ही पूछ रहा है कि ये आपका दोस्तों क्या दर्शाता है। तो ये दोस्तों दर्शाता है कि अलाइन टेक्स्ट राइट, यानी कि दाईं ओर संरेखण। इससे दोस्तों कोई भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसको हम दाईं ओर की साइड उसको ले जा सकते हैं इस कर्सर के थ्रू। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बाकी भी यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ देख सकते हैं कि ये जो आपका फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, ड्रॉ होता है, डिजाइन, लेआउट और डिफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और आपका हेल्प, ये सब इसी के अंतर्गत आपका आता है एमएस वर्ड के अंतर्गत। इसमें से आप देख सकते हैं कि कौन से आपका किसके थ्रू आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक ही नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा, लिंक हम अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगला देखिए, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को व्यवस्थित करने, स्थानांतरित करने या कॉपी करने के लिए किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको बात बताने की एमएस पावर पॉइंट का ये क्वेश्चन है कि स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए आपको बताना है कि कॉपी करने के लिए किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो उसमें दोस्तों एक स्लाइड पेन होता है। ठीक है, आपका एमएस एक्सेल में स्लाइड पेन होता है, उसका ही प्रयोग आपका किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था एमएस वर्ड से, ठीक है, कि एमएस वर्ड में किस टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प आपका पाए जाते हैं। सभी को दोस्तों पता है कि ये आपका होम पेज के अंतर्गत आता है, यानी कट, कॉपी, पेस्ट किस विकल्प के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों आपका होम पेज के अंतर्गत आता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका हमने एमएक्स वर्ड का थीम लगा दिया, जिसमें क्या क्या होता है, आपका फाइल होता है, आपका ये होम होता है। ठीक है, इसी होम पेज के अंतर्गत आपका ये क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट का
साइन है, ये आपका कट का है, ये आपका कॉपी का, ये आपका क्लिप बोर्ड है। ये दोस्तों आपका क्लिप बोर्ड के अंतर्गत आता है, यानी कि होम पेज में क्लिप बोर्ड होता है उसके अंतर्गत आता है। इसके बाद देख सकते हैं इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजेक्शन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सभी फंक्शन आपके किस में आते हैं, एमएस वर्ड में आते हैं। यहाँ आपका फाइंड भी आता है, रिप्लेस और सिलेक्ट, एडिटिंग, ये सभी फंक्शन आपके इसमें इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसे आपका पूछा गया था। ठीक है, एक्सेल में करंट सेल को नाम देते हैं जिसका चारों ओर एक सेल बाउंड्री होती है। यानी कि एक्सेल में करंट सेल को क्या नाम देते हैं जिसके चारों ओर एक दूसरे सेल बाउंड्री होती है। इसको हम एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया एक्टिव सेल यानी कि सक्रिय कक्ष। ठीक है, अगला देखिए, अगला रिबन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिस्प्ले यानी कि प्रदर्शित करने और मिनिमाइज यानी कि छोटा करने के लिए किस की कॉम्बिनेशन यानी कि कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि रिबन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिस्प्ले करने के लिए यानी प्रदर्शित करने के लिए और आपका छोटा करने के लिए किस कुंजी का आपका प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस F1 का प्रयोग आपका किया जाता है, कंट्रोल प्लस F1 का प्रयोग आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि एमएस एक्सेल में स्मार्ट आर्ट विकल्प डैश टैब में आपका होता है। जो आपका एमएस एक्सेल में स्मार्ट आर्ट का विकल्प होता है वो किस टैब में आपका होता है। तो दोस्तों ये आपका इंसर्ट टैब में होता है। और दोस्तों कहाँ होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, चूज ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपका ये स्मार्ट टैब इंसर्ट एमएक्स एक्सेल में इंसर्ट के अंदर आपका ये होता है स्मार्ट टैब। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आपका टैब आती है, आप देख सकते हैं कि इसमें लिस्ट, प्रोसेस, साइक्लिंग और रिलेशन, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर, ऑफिस को, इस तरह के दोस्तों आपका सिंबल्स यहाँ पे इसके अंतर्गत आते हैं। अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे जाए तो आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों लाइव कंस जो है आपका ये ग्राफिकल वेब ब्राउजर यहाँ पे आपका नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, एमएस एक्सेल 2016 में किसी वर्कबुक का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। ठीक है, यानी कि एक्सेल 2016 में किसी वर्कबुक यानी कि कोई एक्सेल सीट है उसका डिफॉल्ट नाम क्या होगा। तो दोस्तों जब तक हम नाम को सेव नहीं कर रहेंगे तब तक उस डिफॉल्ट उसका नाम होता है बुक 1। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख रहे होंगे, यहाँ पे सीट 1 दिया गया है, सीट 2 है यानी कि सीट 3 है। जितना आप टैप पर यहाँ प्लस पर आइकन करेंगे वहां पर आपका सीट यहाँ पे दोस्तों बढ़ता हुआ जाएगा, यानी कि सीट 1, सीट 2, सीट 3 के नाम से बढ़ता जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो उसको रीनेम भी कर सकते हैं, जो नाम देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुक 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आया था आपका फिर एमएस एक्सेल से। ठीक है, कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में आपका लॉक सेल पाया जाता है। ठीक है, देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन को उठाया गया है कि लॉक सेल कहाँ पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए लॉक सेल जो आपका पाया जाती है आपका फॉर्मेटिंग में आता है, यानी एमएस एक्सेल में आपका जो फॉर्मेट का सेक्शन होता है उसी में आता है। जैसे कि हमने फॉर्मेट सेल यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे निकल के आया क्या, लॉक सेल। तो लॉक सेल कहाँ पे आपका निकल के आएगा, ये दोस्तों आपका प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है लॉक सेल। देख सकते हैं अगर आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑप्शन होता तो कुछ और यहाँ पे आंसर रखा हो जाता। देखिए इसमें नंबर भी है, अलाइनमेंट भी है, फॉन्ट है, बॉर्डर भी है, फीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं लॉक सेल, इसके बाद हिडन भी आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि एमएस एक्सेल 2016 के अंतर्गत आपका हिडन सेल किसके अंतर्गत पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये हिडन सेल जो होता है आपका प्रोटेक्शन में फॉर्मेट के अंतर्गत, प्रोटेक्शन जो होता है उसके अंतर्गत आपका पाया जाता है आपका हिडन सेल। ठीक है, सिस्टम की डेट, तारीख और टाइम समय को डैश में देखा जाता है। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन एरिया जो होता है उसमें आपका देखा जाता है, नोटिफिकेशन एरिया में आपका देखा जाता है। अगर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पेरीफेरल उपकरण आपका नहीं है, आपको बताना है कि यहाँ पे पेरीफेरल उपकरण आपका नहीं है, तो ये आपका सीपीयू हो जाएगा। कौन सा, सीपीयू आपका पेरीफेरल उपकरण दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, जो आपका एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आपके बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ में पूछे जा रहे हैं। बाकी के शिफ्टों में इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे, आने वाले शिफ्टों में भी दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, चाहे आपका शिफ्ट 1 हो चाहे आपका शिफ्ट 2 हो। इसका दोस्तों आपका एग्जाम लगभग 1 महीने तक चलने वाला है बिहार बेल्ट्रॉन का। ठीक है, अगर आपका एग्जाम लास्ट में है यानी कि अक्टूबर के लास्ट तक है तो आप लोग के पास अभी ज्यादा समय है, आप उसको तैयारी अच्छे से अभी तक कर सकते हैं अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, ज्यादातर फोकस आप लोग प्रीवियस ईयर पर कर लीजिए, वहां से भी आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कि टैक्सन प्रकटन प्रकटन को बदलने के लिए इनमें से किस टूल बार में बटन्स होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग यानी कि स्वरूपण। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फॉर्मेटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इनबिल्ट डिजाइन
अंतर्निहित अभिकल्पित फाइल्स को क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों सैंपल टेम्पलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सैंपल टेम्पलेट्स इसको आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग डैश डिफॉल्ट नाम के साथ एक अन्य डॉक्यूमेंट खोलता है, ठीक है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको एक्सेल से पूछा गया था, वही क्वेश्चन को आपका वर्ड में आपका पूछ लिया गया। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट 1 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक्सेल में बुक के नाम से आता है और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट के नाम से आता है। तो इसका राइट आंसर आपका डॉक्यूमेंट 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए, डैश मानक फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करके कंप्यूटर और आईसीपी के बीच स्थापित एक अस्थायी और ऑन डिमांड कनेक्शन है। तो इसका डायल ऑफ एक्सेस हो जाएगा। राइट आंसर दोस्तों आपका डायल ऑफ एक्सेस होगा, ठीक है। अगला देखिए किस तरह का पूछा गया क्वेश्चन कि प्रीडिफाइड यानी कि पूर्व परिभाषित सूत्र है और एक्सेल में पहले से ही उपलब्ध है डैश यानी क्या? तो दोस्तों फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शंस ये आपका प्रीडिफाइड यानी कि पहले से परिभाषित सूत्र है और ये आपका एक्सेल में आपका दोस्तों ये पहले से ही आपका उपस्थित होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर का नाम नहीं है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका होस्ट, ठीक है। 20 देखिए, एक्सेल 2016 में डिलीट ड्रॉप डाउन बटन के तहत डैश विकल्प का उपयोग चयनित कलम को हटाने के लिए किया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि एक्सेल 2016 में डिलीट ड्रॉप आउट बटन के तहत किस विकल्प का चयनित कलम में किया जाता है, यानी कि डिलीट सीट कॉलम्स। राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डिलीट सीट कॉलम्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में सिलेक्ट रिसिपिएंट्स के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध नहीं होता है? तो ये दोस्तों आपका यूज डिफॉल्ट लिस्ट यानी कि डिफॉल्ट लिस्ट का प्रयोग करें, ये आपका दोस्तों इसमें उपलब्ध नहीं होता एमएस वर्ड 2016 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सी सही डॉक्यूमेंट टाइप यानी कि दस्तावेज का प्रकार है, ठीक है। सही दस्तावेज टाइप का आपको प्रकार बताना है, तो ये आपका हो जाएगा लेटर। राइट आंसर आपका दोस्तों यहाँ पे लेटर, ठीक है। नेक्स्ट है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के डैश तत्वों में स्लाइड की मुख्य सामग्री होती है दोस्तों टाइटल्स। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों टाइटल्स, यानी एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के टाइटल तत्वों में आपका स्लाइड की मुख्य सामग्री यहाँ पे होती है। अगला देखिए, एमएस एक्सेल में आप डैश कमांड का उपयोग करके एक सेल से दूसरे सेल में सूत्र को कॉपी कर सकते हैं दोस्तों। एमएस एक्सेल, ठीक है, एक्सेल एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेते हैं। अगला देखिए, एक्सेल 2016 की वर्कबुक कार्य पुस्तिका को निम्न में से किस मेनू में संरक्षित किया जा सकता है? तो इसको दोस्तों फाइल एंड रिव्यू में इसको दोस्तों संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखिए कि एमएस एक्सेल में कौन सा चिन्ह सूत्र के आरंभ का प्रतीक है, यानी कि सूत्र के आरंभ का प्रतीक है कौन सा चिन्ह? तो आपका दोस्तों बराबर का चिन्ह हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सही उत्तर देगा आपका बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प टैब किस टैब में आपका होता है? ये जो आपका एमएस वर्ड में आपका स्पेलिंग ग्रामर का विकल्प जो होता है वह किस टैब में होता है? तो ये दोस्तों आपका जो होता है रिव्यू टैब में होता है, ठीक है। किस टैब के अंतर्गत आता है? वर्ड में आपका रिव्यू टैब के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को राइट और डिजाइन करने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में बताना है कि आपको डिजाइन करने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है? तो नॉर्मल व्यू का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपको नॉर्मल व्यू का उपयोग वहां पे किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू की गति मापन डैश में होता है। दोस्तों जो आपका सीपीयू की गति होता है वो आपका HZ में आपका दोस्तों मापन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत रिक्वायरमेंट आवश्यकता यहाँ पे आपका नहीं है? यानी कि आपका ऑनलाइन होने के लिए किसी चीज का एक रिक्वायरमेंट आपका नहीं है।
तो दोस्तों स्कैनर का आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पे दोस्तों आपका नहीं है, तो राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्कैनर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34, लिखित टेक्स्ट और कागज के किनारों के बीच की दूरी को आपका क्या कहते हैं? दोस्तों इसको मार्जिन कहते हैं। लिखित टेक्स्ट और कागज के किनारे के बीच की दूरी को यहाँ पे हम इसको दोस्तों मार्जिन कहते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मार्जिन। ठीक है, अगला देखिए, डैश मेल मर्ज डॉक्यूमेंट दस्तावेज में डाली जाने वाली सटीक जानकारी होती है। दोस्तों डैश जो है मेल मर्ज डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज में डाली जाने वाली आपका सटीक जानकारी होती है, तो आपका डेटा का स्रोत होता है। ठीक है, डेटा का स्रोत ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि मल्टीपल ओपन विंडोज के प्रबंधन हेतु विंडोज किस GUI कंपोनेंट यानी कि घटक का उपयोग किया जाता है? तो किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप विंडोज मैनेजर का उपयोग आपका दोस्तों किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया डेस्कटॉप विंडोज मैनेजर। ठीक है,